ब्रह्म क्लास म्यूजिक की बात करोगे ना तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो सकता है पन्नालाल घोष। हालांकि जीवनी में देखोगे तो 3 गो जीवनी आता है, 3 गो राग राग से थाट से इन सबसे छोटा लकार बड़ा लकार से आता है क्वेश्चन। तो जीवनी में ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। पन्नालाल घोष कैसे पूछेगा? पन्नालाल घोष की जीवनी और संगीत में उनका अहम योगदान। ऑब्जेक्टिव में याद रखना, पन्नालाल घोष का जो संबंध है ना बांसुरी वादक से है। इनका संबंध, ये क्या बजाते हैं? बांसुरी। इनका संबंध हमेशा बांसुरी बजाने से रहा है, बांसुरी से इनका संबंध जुड़ा हुआ है। चलो देखते हैं। सबसे पहले आधुनिक काल में बांसुरी वादकों में पन्नालाल घोष का नाम सर्वोच्च वादकों में से एक है। वादक मतलब होता है जो वाद्य यंत्र बजाता है ना, उसे वादक बोलते हैं। जो मर्दाना या मेहरारू वाद्य यंत्र बजाता है उसको वादक बोला जाता है। इनका संबंध किस वादकों से है? तो बताओगे बांसुरी वादकों से है। इनके पिता सितार काफी अच्छे बजाते थे, जिसे बचपन से ही बड़े ध्यान पूर्वक सुना करते थे। उन्होंने 1925 ईस्वी में कलकत्ते में एक फिल्म कंपनी में भी नौकरी की। पन्नालाल घोष 1925 ईस्वी में कुछ दिन के लिए, ज्यादा दिन तक नहीं, कुछ दिनों के लिए कलकत्ता में फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किए थे। वहाँ के हारमोनियम मास्टर बहुत ही सिद्ध हस्त हारमोनियम वादक थे। मतलब जब कलकत्ता में काम कर रहे थे तो हारमोनियम का प्रयोग करते थे और हारमोनियम में मास्टर बन चुके थे, बहुत बड़का मास्टर बन चुके थे, जिनसे उन्होंने शिक्षा लेना शुरू कर दी। लेकिन उनकी बांसुरी के प्रति अधिक रुझान था। उनके बांसुरी के प्रति सबसे ज्यादा मतलब लगान था, रुझान कह सकते हो आप, ठीक है। हारमोनियम से रुचि तो था ज्यादा, बचपन से ही पिता के हमेशा जो पिता इनके सितार बजाया करते थे तो उनसे सीखा करते थे और सुना करते थे। 1925 ईस्वी में कलकत्ता में जाते हैं, कलकत्ता में हारमोनियम के मास्टर बन जाते हैं। हारमोनियम पेको 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 खोल के चेको तो वाला सिस्टम इनका था। लेकिन इनका सबसे ज्यादा जो रुचि था ना, रुचि किस में था तो क्या बताओगे? रुचि इनका सबसे खतरनाक जो रुचि था ना वो था बांसुरी में। अतः ये किसी भी बांसुरी वादन को ध्यान से सुनते हैं और घर आकर वैसे ही अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। जो इंसान बार बार अभ्यास करेगा उसमें निपुण हो सकता है। तो भले ही हारमोनियम में एकदम मास्टर थे, लेकिन इनका रुझान, इनका लगाव बांसुरी में था। जब कोई इनके आसपास कोई बजाता था तो उसे सुनकर और घर पर आकर अभ्यास करते थे, जिससे उन्हें बांसुरी वादन में एक दिन परिपक्वता हासिल हो गई। इसके बाद उन्होंने सईकला नृत्य मंडल के साथ, हाँ याद रखना ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सईकला नृत्य मंडल के साथ 1938 ईस्वी में कई यूरोपीय देशों का भ्रमण किए। जब 6 महीना के बाद वे स्वदेश लौटे तो मुंबई में कुछ फिल्मों में संगीत निर्देशन का काम करने लगे। देखो सबसे पहले जब हारमोनियम के सिखाई कर लिए थे तो विदेशों में भी रहे हैं, याद रखना इस बात को। विदेश में भी रहे हैं, विदेश से आते हैं घर, अपने स्वदेश लौटते हैं तो 6 महीना तक 6 महीने तो विदेश में रहे हैं, वहां से लौटते हैं तो स्वदेश लौटते हैं तो मुंबई के कुछ फिल्म में संगीत निर्देशन के भी काम किए हैं, जिससे इन्हें काफी ख्याति प्राप्त हुई, प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इस प्रसिद्धि छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा प्रसिद्धि प्राप्त हुआ था। आर्थिक उपलब्धि भी इनको मिली, रुपया पैसा एकदम मालामाल हो गए थे कमा कर बांसुरी बजाकर। परंतु इन्हें बांसुरी वादन के अभ्यास का समय नहीं मिल पाता था। जब ये फिल्म दुनिया में काम कर रहे थे तो ये बांसुरी बजाने का अभ्यास बहुत कम, इनके पास समय ये नहीं था कि बांसुरी बजा सके। अतः निर्देशन का काम बंद कर दिए। निर्देशन मतलब डायरेक्टर निर्देशन के काम करना बंद कर दिए और अपनी साधना में लीन हो गए। कौन साधना में? बांसुरी के वादन साधना में। इस बीच उन्हें किसी भी बड़े कलाकार से भेंट होती थी, वे अपने घर बुलाकर उन सबको सुनाते थे और अपना भी सुनते थे। इस प्रकार इनका जीवन यापन हमेशा बांसुरी के प्रति लगाव रहा है, ठीक है। तो ये सब याद रखना, इतना 5 नंबर में हो जाएगा। देखो ना, संगीत में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, संगीत में एकदम कम से कम लिखा जाता है, समझ रहे हो आप। 2 नंबर में क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। श्रुति किसे कहते हैं? श्रुति गायन वादन उपयोगी ध्वनि को वह सूक्ष्म भाग श्रुति कहलाता है, जिसे सुनकर एक दूसरे से अलग अलग स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके। श्रुति शब्द श्रवण से निर्मित हुआ है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, और वह सूक्ष्म ध्वनि जो सुनकर स्पष्ट रूप से एक दूसरे से पृथक रूप में पहचानी जा सकती है, उसी को श्रुति कहते हैं। इतना बड़ा मत लिखना। श्रुति का अर्थ होता है सुनना। श्रुति का अर्थ क्या होता है? सुनना। अर्थात वह सूक्ष्म ध्वनि जिसे सुनकर एक दूसरे से अलग अलग रूप में पहचानी जा सके, अलग अलग रूप में उनके अर्थों को पहचानी जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं? श्रुति। तो कहते ना, श्रुति का अर्थ होता है सुनना,
जब किसी ध्वनि को स्पष्ट तरीकों से अलग अलग रूपों में पहचाना जा सके, सुना जा सके, उसी को हम श्रुति कहते हैं। तो श्रुति लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा है। श्रुति का अर्थ बता देना और परिभाषा ऐसे बता देना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा थाट किसे कहते हैं। थाट में बहुत बार क्वेश्चन आया होगा, थाट किसे कहते हैं, बताओगे। सप्तक के स्वर, सप्तक मतलब संगीत में 7 स्वर होता है, सारे ग म प ध नि। तो सप्तक के स्वर 5 उप स्वरों के विभिन्न मेल को थाट की संज्ञा दी गई है। सप्तक के स्वर तथा 5 उपस्वर के विभिन्न मेलों को हम क्या कहते हैं, थाट कहते हैं। कई शास्त्रकारों ने थाट को मेल की संज्ञा दी है। जिस प्रकार मध्यकालीन संगीत में राग रागनी का प्रचलन हुआ था, उसी प्रकार आधुनिक समय में थाटों का प्रचलन हुआ है। तो थाट क्या होता है, सप्तक के स्वर तथा 5 उपस्वर के मेल को हम क्या कहते हैं, थाट कहते हैं, ठीक है। 7 गो स्वर और 5 गो उपस्वर के विभिन्न मेल को क्या कहते हैं, थाट कहते हैं। अब कई शास्त्रकारों ने थाट को क्या बोला है, मेल बोला। मेल होनी भी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है ना अलंकार। अलंकार का दूसरा नाम होता है पलटा। क्वेश्चन पूछेगा पलटा से आप क्या समझते हैं, अलंकार से आप क्या समझते हैं। तो 2 नंबर में क्वेश्चन दोगे। अलंकार का अर्थ आभूषण या गहना होता है, अर्थात स्वरों की वह क्रमबद्ध श्रृंखला जिसे लगाने पर राग की सुंदरता बढ़े, अलंकार या पलटा कहलाता है। पलटा किसे कहते हैं, तो पलटा का दूसरा नाम अलंकार होता है। अलंकार किसे कहते हैं, तो कहना सबसे पहले अलंकार का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ, लाइट भाग लिया।